Good morning, students. Today we will start English literature, in which there is a first chapter, there is a poem, and I hope you all have bought your book. And if you haven't bought, then buy your books as soon as possible so that you can understand properly, you can read properly. Because without book, you won't be able to understand properly. So now let's start. Class 8, subject English literature. Chapter 1, I wandered lonely as a cloud. It is a poem. It is a poem written by William Wordsworth. This poem has been written by William Wordsworth. One more thing I would like to tell you. मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इस पोयम का नाम जब ये लिखा गया था पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, तब उस पोयम का नाम था आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड. बट आफ्टर सम टाइम, सालों बाद, आफ्टर ईयर्स, स्कॉलर्स ने इस पोयम का नाम बदलकर डैफोडिल्स कर दिया. जैसा कि आप शायद कभी कोई क्लासेस में डैफोडिल्स पोयम पढ़े भी होंगे. सो इसका दूसरा नाम डैफोडिल्स भी है. ये पोयम स्टार्ट करने से पहले आप अपने पोयम बुक के पोयम के ऊपर देख रहे होंगे एक बॉक्स में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है. वो डिटेल्स आप निकाल लेंगे. यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, पोयम का इंट्रोडक्शन. उससे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये पोयम जो है लिखी गई है विलियम वर्ड्स के द्वारा, और ये एक सच्चा इंसिडेंट है. एक इंसिडेंट के थ्रू इस पोयम को उठाया गया है, लिखा गया है. उन्होंने, कवि ने अपने जीवन का एक सीन, एक इंसिडेंट के थ्रू इस पोयम को लिखा है. अप्रैल 15, क्या है वो इंसिडेंट समझते हैं. अप्रैल 15, 1802 इन इंग्लैंड. मीन्स अप्रैल 15, 1802 में, सन 1802 ईस्वी में उल्सवाटर लेक वो गए थे, विजिट किए थे. एंड ही वॉज नॉट अलोन दैट टाइम ही हैड गॉन विथ हिज सिस्टर्स एंड हिज फ्रेंड्स एंड हिज वाइफ आल्सो. इसमें वाइफ को यहाँ डोरिथी के रूप में यूज किया गया है, एंड फ्रेंड्स एंड हिज सिस्टर. तो इन लोगों के साथ वो उल्सवाटर लेक में गए थे, जो कि सिचुएटेड है इंग्लैंड में सिचुएटेड है. वहां पर गए और वहां उन्हें एक ऐसा सीन, ऑल ऑफ सडन, पहाड़ियों के नीचे वहां उन्हें एक सीन ऐसा दिखा, अ होस्ट ऑफ एंड अ क्राउड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. वहां एक डैफोडिल्स दिखा, वो सीन उनको बहुत अच्छा लगा. सो द पोएट कैप्चर्ड दैट सीन. द पोएट captured that scene. So on the basis of that incident, this poem has been written, which we will study today. So it is very interesting. It is going to be very interesting poem. So आप इसे बहुत ध्यान से और अच्छे से समझेंगे. मैं स्टार्ट करता हूं इसके फर्स्ट लाइन से. आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं कहना चाहूंगा. यहाँ पे एक चीज और है. ये पोएम है लिरिक्स पोएम. लिरिक पोएम वो होता है जिसमें पोएट एक्सप्रेस करता है अपने इमोशंस को एंड फीलिंग्स. तो हम लोग कह सकते हैं ये पोएम लिरिक्स पोएम है. ठीक है. नाउ आई स्टार्ट विद इट्स फर्स्ट लाइन. आई wandered lonely as a cloud. Who is I here? I is poet here. Means कवि यहां कह रहा है कि मैं
wandered, wandered मतलब मूव एमलेसली, बिना लक्ष्य के इधर उधर घूमना. wandered मीन्स मूव एमलेसली. मूव एमलेसली. wandered here and there. lonely अकेला. lonely means अकेला. as a cloud बादलों की तरह. मीन्स कवि यहां कह रहा है कि मैं अकेले इधर उधर घूम रहा हूं बादलों की तरह. यहां कवि ने अपने आप को बादलों के जैसा कंपेयर किया है. यहां पे एक पोएटिक डिवाइस आता है, वो होता है सिमिली. और पोएटिक डिवाइस क्या होता है मैं आगे बताता हूं आपको. फिर आगे नीचे लाइन में हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड लाइन. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. जो तैर रहा है. फ्लोट मीन्स तैरना. बादल जो है आसमान में क्या करता है, तैरता है. तो वो उसी की तरह कवि जो है तैर रहे हैं, अपने आप को तुलना कर रहे हैं कि दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. यहां पे बादल को बता रहे हैं. बादल जो है उड़ता है. हाई ओवर द वेल्स. वेल्स मतलब वैली यहां बताया गया है. VALLEY वैली. यहां पे वेल्स जो है वैली को बताया गया है. तो ये पहाड़ियों में, घाटियों में, हिल्स में बादल जो है क्या करता है, तैरता है पहाड़ियों के ऊपर ऊंचे आसमान में. सेकेंड लाइन में कह रहा है. तो उसी तरह कवि भी अकेला जो है घूम रहा है वहां, अपना आप को वैसा महसूस कर रहा है. When all at once I saw a crowd. तभी all at once अचानक. all at once its meaning अचानक, all of sudden. अचानक, all of sudden. When all at once I saw, मैंने देखा, पोएट ने देखा, saw a crowd. crowd means भीड़, mob. crowd means भीड़. then a host, that is also झुंड. host का मीनिंग भी झुंड होता है. तो a crowd, a host देखा क्या, of golden daffodils. एक गोल्डन डैफोडिल्स उन्होंने देखा पहाड़ी के ऊपर से नीचे. कहां देखा, बिसाइड द लेक. लेक के बगल में. वहां पे एक लेक का भी बात किया है. बिसाइड द लेक, लेक के बगल में. बिसाइड मीन्स के बगल में. बेनीथ द ट्रीज, पेड़ के नीचे. बेनीथ मीन्स के नीचे. बेनीथ द ट्रीज, अंडर द ट्रीज. वहां पे उन्होंने देखा पेड़ के नीचे क्या कर रहा है, फ्लटरिंग. फ्लटरिंग मीन्स फ्लाइंग अनस्टीडली, उड़ना, सीधा नहीं उड़ना, जैसे तैसे इधर उधर, लेफ्ट एंड राइट, हियर एंड देयर. फ्लाई हियर एंड देयर विदाउट एम. अनस्टीडी, नॉट स्ट्रेट कह सकते हैं. तो फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और वो डैफोडिल्स क्या कर रहा है, इधर उधर उड़ रहा है बिना एम के. एंड डांसिंग ऑल्सो, और वो नाच भी रहा है. यहां भी फिगर ऑफ स्पीच, एक पोएटिक डिवाइस यहां आ रहा है. मैं अभी बताता हूं कुछ ही देर में. फिलहाल यहां हम लोग ये समझेंगे कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज मीन्स जब हवाएं वहां चलती है. ब्रीज यानी हवा, एयर. जब हवाएं वहां चलती है तो उस हवा में, उस एयर में डैफोडिल्स जो है क्या कर रहा है, फ्लटरिंग कर रहा है और डांस कर रहा है, नाच रहा है. तो ये एक पैराग्राफ हम लोग अभी समझे हैं इस पोयम का. ये पोयम जो है 4 पैराग्राफ का है कंप्लीटली. एंड ईच पैराग्राफ कंसिस्ट 6 लाइन्स. प्रत्येक पैराग्राफ में 6 लाइन्स है. सो 24 लाइन्स वी हैव गॉट. 6 4 24 लाइन्स वी हैव गॉट इन दिस पोयम, जिसमें हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ अभी हम लोग समझे हैं. इसका हम लोग नेक्स्ट दूसरे पार्ट में हम लोग समझेंगे. दिस इज पार्ट 1. दिस इज पार्ट 1 फॉर दिस पोयम.
तो ये हम लोग समझ चुके हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन। अभी इसमें एक चीज और आ रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें और आ रही है, आपको समझना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक राइमिंग स्कीम भी हम लोग कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है RHYME राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में क्या होता है, राइमिंग स्कीम में हम लोग पूछता है कि व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम। तो यहां पे लास्ट वर्ड हम लोग देखते हैं, जैसे क्लाउड, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है क्लाउड, इसका प्रोनाउंसिएशन क्लाउड आ रहा है, इसको हम लोग यहां ए मानेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लोग आएंगे, यहां पे आ रहा है सेकंड लाइन में हील्स, इसका प्रोनाउंसिएशन इससे अगर सेम होता तो यहां पे भी ए होता, लेकिन ये इसका प्रोनाउंसिएशन यहां अलग आ रहा है क्लाउड, और इसका प्रोनाउंसिएशन यहां हील्स आ रहा है, तो यहां पे हो जाएगा बी। यहां पे क्या हो जाएगा, बी, ए बी। देन सेम व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, देन क्लाउड एंड क्राउड दिस बोथ आर सेम, both sound same, so again it is A, so A B A। And the fourth line, a host of golden daffodils, this line, this word matches with this word hills and deals, daffodils, deals, hills, it is matching from this word, so A B A B, so this is rhyming scheme। Again you can decide, you can see again, beside the lake beneath the trees, beside the lake beneath the trees and fluttering and dancing in the breeze, trees and breeze, now it is again different, cloud, crowd, hills, deals, and here is trees and breeze, this is different sound, so this will come to C, ये C में आ जाएगा, and also this one C, so its rhyming scheme can be written A B A B C C, A B A B C C, it is its rhyming scheme, that is one thing। Now we will talk about poetic device, we will talk about poetic device, that is figure of speech। figure of speech इसमें यूज किया गया है पहला वर्ड क्लाउड, क्लाउड का एज ए क्लाउड, एंड I here has been used as a cloud। कवि यहां अपने आप को बादलों के बारे में बताया है, बादलों से तुलना किया है, तो ये अपने आप को जब किसी नॉन लिविंग थिंग से तुलना किया जाता है तो इसे हम लोग सिमिली कहते हैं। सिमिली है क्या, सिमिली टू कंपेयर विथ एनी नॉन लिविंग थिंग्स और एनी ऑब्जेक्ट, कंपैरिजन, सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, दो अनइक्वल चीजों का जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो सिमिली कहलाता है। आई यहाँ पोएट, कवि एक जीता जागता इंसान है और बादल एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो आसमानों के ऊपर उड़ता है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिमिली हो गया। सो दिस इज सिमिली। एंड सेकेंड यहाँ पे हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं, सेकेंड हमारा यहाँ आ रहा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन भी एक पोएटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है। समटाइम्स इट इज ऑल्सो आस्क्ड इन अ क्वेश्चंस, बट इन अ हायर लेवल लाइक क्लास 9th and 10th, इन क्लास 6, 7, 8 इट इज नॉट जनरली आस्क्ड, बट वी हैव टू रीड। हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझ लेते हैं ताकि आपको क्लास 9th और 10th में समझने में आसानी होगी। तो नेक्स्ट है गोल्डन ऑफ डैफोडिल्स। डैफोडिल्स यहाँ क्या है, डैफोडिल्स एक फ्लावर है, इट इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, और इस फ्लावर को यहां क्राउड के रूप में इस्तेमाल किया गया है, मीन्स बोला गया है, क्राउड यहां बोला जा रहा है। डैफोडिल्स को एक क्राउड बोला जा रहा है। क्राउड चूंकि जनरली पीपल लगाते हैं, लोग लगाते हैं, तो यहां डैफोडिल्स को एक क्राउड के रूप में कवि ने यहां यूज किया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। इसको क्या किया है कवि ने, पर्सोनिफाइड किया है, तो डैफोडिल्स यहां पर्सोनिफिकेशन में आ जाएगा। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, टू गिव ह्यूमन क्वालिटी टू एनी ऑब्जेक्ट और एनी एनिमल्स, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। तो दिस इट वाज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ, एंड वी विल कंटिन्यू विथ इट्स नेक्स्ट पैराग्राफ in part 2 second paragraph। So
थैंक यू वेरी मच।